दीप दीप हरा जागू भरा मोती मानी बड़ी बड़ा नाग बरू नागिन बरू पाँच बहन बिसारा बरू खोना मोना मामी बरू खोनी मोनी मौसी बरू बाल बसंता भैया बरू बास्की राजा बाप बरू बास्कैन मैं बरू जिनके प्रसादे सोना कटोरा में दूध भात खाए सुमैर सूती सुखे उठी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। मिथिलांचल की सांस्कृतिक परंपराओं में सुहाग से जुड़ा विशेष पर्व मधुश्रावणी व्रत एक अनोखा लोक पर्व माना जाता है। यह पर्व श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से आरंभ होकर श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तक मनाया जाता है। विवाह के पहले वर्ष में नवविवाहिता कन्या लगभग 14 से 15 दिनों तक विधि पूर्वक भगवान शिव और नाग देवताओं की पूजा अर्चना करती है। तो आज मधुश्रावणी का 9वां दिन है और जानते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि क्या कुछ होता है 9वें दिन से, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिथिलांचल में मधुश्रावणी पर्व पर गीतों से गुंजायमान घर आंगन देवालयों और बाड़ी फुलवाड़ी की रौनक देखते ही बनती है। संपूर्ण मिथिलांचल में मैथिल नवविवाहिता द्वारा लगातार 15 दिनों तक श्रद्धा एवं निष्ठा पूर्वक मनाया जाने वाला मधुश्रावणी पर्व अपने चरम उत्साह पर है। लगता है जैसे संपूर्ण मिथिलांचल में उत्सव और आनंद की बहार आ गई हो, जब नवविवाहिता सज धज कर बांस की बनी डाली लेकर अपनी सहेलियों के साथ पारंपरिक मैथिल लोकगीत और भक्ति गीत गाती हुई फूल लोढ़ने के लिए विभिन्न बाग बागीचे में पहुंचती है, तब उनका रूप रंग, साज सज्जा, श्रृंगार, गीत और सहेलियों में हास परिहास और परस्पर प्रेम देखते ही बनता है। जैसे हम लोग को सुबह उठना पड़ता है, फिर बिसारा जो बने होते हैं हम लोग के मतलब मिट्टी के या फिर पत्ता पे लिखे होते हैं, उन सब का पूजा होता है। फिर लावा दूध ये सब डाल कर हम लोग पूजा करते हैं। 2-2.5 घंटा हमको सुबह लगता है पूजा करने में, जिसमें महादेव का कथा, मतलब ये मेन जो है फुलोढ़ी का 15 दिन का कथा आता है किताब, तो उसमें से वो कथा में 2-2.5 घंटा आपको सब कुछ फूल से और विषहरा के बारे में, महादेव की पूजा के बारे में वो कथा 2-2.5 घंटे का चलता है। ये पूजा करने में हमको पूजा से उठने के बाद में आप फलाहारी कर सकते हो, या फिर इसमें जो है सात्विक खाना खाना होता है, जिसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं, प्लेन खाना खाना होता है। तो आप खाना में ये सब्जी वब्जी दाल वाल ले सकते हो, बट मूंग का दाल ज़्यादा इसमें मतलब दिया जाता है। चावल में अरवा चावल बोलते हैं ये। तो फिर एक बार हम लोग फ्रूट खा के फिर दोपहर में 1-2 बजे खाना खा के फिर शाम को हम लोग को रेडी होना होता है ये फुलोढ़ी के लिए। तो ये सबसे बेस्ट फेस्टिवल माना जाता है हम लोग का रिचुअल्स जो है, क्योंकि इसमें जो लड़कियां हैं ना, मतलब पूरा सज धज के 15 दिन हम लोग महारानी की तरह घर से निकलते हैं और पेरेंट्स भी अलाउड करते हैं कि आप मंदिर जा सकते हो विदाउट एनी परमिशन कि नहीं जा सकते करके। तो फिर हम जाते हैं फ्रेंड्स के साथ में अपने, फिर फूल वूल लोड़ के हर मंदिर जितना भी पास में होता है वहाँ जाके फिर हम लोग गाना वाना गाते हैं, फोटोज़ वोटोज़ लेते हैं, फूल अपना अपना डाली सजाते हैं। तो ये फेस्टिवल बहुत अच्छा रिचुअल्स मतलब मिथिलांचल का, और मुझे स्पेशली जब मैं मैरिड नहीं थी तो मुझे एक्साइटमेंट था, बट अब मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ, तो रियली बहुत अच्छा मतलब रिचुअल। इनके गीत और पायलों की झनकार माहौल में मनोरम छटा बिखेरते हुए समूचे पर्यावरण को मनमोहक बना देती है। बताते चले कि मैथिल नवविवाहिताओं द्वारा अनादिकाल से मनाया जाने वाला यह पवित्र पर्व अपने अचल सुहाग और वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामनाओं को लेकर मनाया जाता है। शिव शक्ति, गौड़ी गणेश और नाग नागिन को समर्पित यह पर्व नाग पंचमी के दिन से निर्जला व्रत के साथ शुरू होता है और 15 दिनों तक चलता है। किन देवी देवताओं का रोज पंचमी में पूजा होता है? नाग देवता का होता है, चनाई का होता है और साठी पूजा का होता है, यही सब नाग नागिन सब का होता है। ये मिथिलांचल की पर्व है। जब नई शादी होती है जिन लड़कियों को, वो उस साल की सावन में 15 दिन ये पूजा होती है और नाग देवता की ये पूजा होती है और सुहागन अपने सुहाग के लिए पूजा करती हैं। और 15 दिन जो है सो फूल मतलब सुबह में पूजा होता है और इवनिंग के समय में हम लोग फूल लोढ़ते हैं और फूल लोड़ के फिर वही बासी फूल से भी फिर अगले दिन पूजा होता है। ऐसे करके 15 दिन पूजा होता है और 15 दिन में हम लोग जैसे मतलब कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा में जैसे झाड़ू नहीं छूना है, सूप कुछ भी नहीं छूना है
और पूजा में सिर्फ ध्यान लगाना है। और शाम में जो है सो बिन्नी पढ़ के हम लोग दीपहारा पढ़ के फिर सोते हैं। एक बार पढ़िए। और बिन्नी है दीपहारा जागू बड़ा मोती मानी बड़ी बड़ा नाग बड़ू नागिन बड़ू 5 बहन बिसारा बड़ू खोना मोना मामी बड़ू खोनी मोनी मौसी बड़ू बाल बसंता भैया बड़ू बास्की राजा बाप बड़ू बास्कैन मैं बड़ू जिनके प्रसादे सोना कटोरा में दूध भात खाए सुमैर सूती सुखे उठी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रतिदिन महिला पुरोहितों द्वारा पर्व से जुड़ी विविध किंवदंतियों पर आधारित कथाओं का वाचन किया जाता है, जिसे व्रती शुद्ध निष्ठा पूर्व ध्यान मग्न होकर श्रवण करती हैं। साथ ही 15 दिनों तक ससुराल से आए हुए वस्त्र और खाद्य सामग्री का ही उपयोग करती हैं। नगर के विभिन्न शिवालयों में एकत्रित नवविवाहितों की टोली ने बताया कि वे अपने सुहाग के मंगल कामना के उद्देश्य से यह अनुष्ठान करती हैं, जो हमारे जीवन में सिर्फ एक बार ही आता है। फ्रंटलाइन के लिए विनय झा की रिपोर्ट, बेनीपट्टी। बालम नैला हमारे सासुनी सुखनी सासु नहीं जान नहीं दिलन भारो सासुनी सुखनी सासु नहीं जान नहीं दिलन भारो पठाई है पावन पर बैसल